जय जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शीस मनी राम लीन अवतार। अभूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए से अंध न साजहु जाई। अचलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनि पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाई, आयुष दीन मुदित उठि धाये। रचि रचि जीन तुरंग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। शुभग सकल सुठी चंचल करनी, ऐव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरहि पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेक जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। सुबह सकल सुठी चंचल करनी, ऐव जरत धरत पग धरनी। तीन सब छैल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। इन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। ये सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। इनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन, अजुग पद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सुरवीर चतुर और नवजुवक हैं। प्रत्येक असवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बंधे बिरद बीर रन गाड़े, अनिकसी भय पुर बाहर ठाड़े। फिर
फेर ही चतुर तुरंग गति नाना, अहर सही सुनी सुनी पवन निशाना। फेर ही चतुर तुरंग गति नाना, अहर सही सुनी सुनी पवन निशाना। सुरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ गए, आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़े को इस तरह की चाल से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी न विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकनी धुनि करहि, भानु जान शोभा पहरहि। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। इनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य की रथ की शोभा को भी छीन लेते हैं। शावक करन अग्नित होते, तिन्ह रथ न सारथी न जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे चल चलहि थलहि की नाई, जे जल चलहि थलहि की नाई। अटापन बूढ़ वेद अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजी बनाई। रथी सारथी न लीन बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साज साज कर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, लागी जुड़न बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुड़ने लगी। जे जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बर नहीं परी अंबारी, कही न जाही जेही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मानव सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, असेविका सुभग सुखासन जाना। अतिन चढ़ी चले विप्र वृंदा, जनु मुनि धरे सकल श्रुति छंदा। तीन पर चढ़ी चले विप्र वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो
कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मगध सूत बंदी गन गाए, चल जान चढ़ी जो जहिलाए। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चल वस्तु भरी अगणित भांति। मगध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस जोग हैं वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, अविविध वस्तु को बर नहीं पारा। कहार करोड़ों कांवर लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसो, पूरी तपुलक शरीर। कबही देखी बे नयन भरी, राम लखन दुई वीर। अरे सबके उर निर्भर हरसो, पूरी तपुलक शरीर। कबही देखी बे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकावली से भरे हैं। सबको एक ही लालसा है, लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदरहि घनहि घुरमरी निशाना, निज पराई कछु सुनिय न काना। घर घराहट और घोड़े की ही हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादत करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पसाण पवारे। चढ़ी अटार नहीं देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। चढ़ी अटारी न देखी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी हुई मंगल थाल में आरती लिए देख रही हैं। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत दुई संदन साजी, अजो तेरा भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने।
राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंजयति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, या सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे को जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभ्यमान था। तेई रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरषि चढ़ाई नरेश। आप चढ़े उसे चंदन, सुमिरी हर गुरु गौरी गणेश। उस रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। अकरी कुल रीति वेद विधि राव, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति से के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर, असुमिरी राम गुरु आय सुपाई, अचल महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयहु कुलाहल है गए गाजे, अबोम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरसराग बाजहि सहनाई। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरसराग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनी बरनी न जाई, सरब करही पाइप फहराही। घंट घंटी धुनी बरनी न जाही, सरब करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा सट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर, गाने में चतुर विदूषक मसखरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंग नचावई कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नगर नट चितवही चकित
उमगी न ताल डगई न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के साथ नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़े को उसी के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा से भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरन त बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चापू बाम दिसले, अमनहु सकल मंगल कही देही। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों को सूचित कर रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, असगट सबाल आव बरनारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने किया। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है और नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। लोआ फिरी फिरी दरसु दिखावा, असुर भीषण मुख शिशु ही पियावा। अमृगमाला फिरी दाहिन आई, अमंगल गण जनु दिन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, अश्यामा बाम सुतरु पर देखी। असन मुख आयु दधि अरुमीना, अकर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर से सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत दाता, अजनु सब नाचे हो नहीं तो भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हों। मंगल सगुन सुगम सबता के, असगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। मंगल सुगुन सुगम सबता के, असगुन ब्रह्म सुंदर पुत जाके। राम सरी सबरु दुलहिन सीता, असमधी दशरथो जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके पुत्र हैं उनके लिए सब शकुन सुलभ है। जहां श्री राम जी सरीखे दुल्हा हैं, दुल्हा और सीता जी श्री दुल्हीन है,
तथा दशरथ जी और जनक जी से पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब किन्ने बिरंची हस हम साचे। सुनि सब ब्याहु, सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्ने बिरंची हम साचे। ऐ विधि किन्न बरात पयाना, है गए गौर जाई हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया और घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़े पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तु, तिरहु तीन जनक बंधाए से तु। आवत जानी भानुकुल के तु, तिरहु तनहि जनक बंधाए से तु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सारी संपदा छाए। सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदाएं छाई हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।